Hello guys, welcome to my channel Balavi Returns Review जहाँ हम अपकमिंग एपिसोड 268 की लेटेस्ट अपडेट्स आपको बताएंगे। या इस एपिसोड में रे और बेमार का प्लान सक्सेसफुल होगा। जो वल्केनो है उसका लावा उन लोग बाहर निकल जाएगा और ये बहुत मुसीबत खड़ी करेगा सब लोग के लिए। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बारवी इसके बारे में क्या करेगा, कि वो जानता है कि रे और बीमार कुछ कर रहा है, जो हमने पिछले एपिसोड 267 में देखा है। तो वो जाता है नीचे। अब वो पातालोक में उस लोक का नाम पातालोक है, पर वो किसी भी तरह बीमार और रे उसको चकमा देकर, मतलब वो जादू से ऐसे करता है। जहाँ जो वोल्केनो वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो हथौड़े से मारे थे, वो उन्हें गायब किया। मतलब बारवी के सामने ऐसे लगता है कि वो गायब है या वहाँ कुछ नहीं है। तो वो ऐसे बारवी को चकमा देते हैं और फिर बारवी मुड़ी वापस जाता है खुशी कि उसने रे और बीमार का प्लान फ्लॉप किया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर इसी से रे और बीमार का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। और फिर जो उनका प्लान था कि वो उसके बाद लावा निकल आ जाए, तो वही हो जाता है जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में। और इसी से सब लोग की इसकी असर दिखाती इस लावा बाहर निकलने आती है बाहर। जब हम पार्टी में देखते हैं, क्योंकि डांस कंपटीशन जैसे आप लोग को पता है होने वाला है, इसलिए इसके असर आ जाती है। जब विवान का पूरी परिवार पार्टी के लिए तैयार हो रहा है, तो सब लोग कह रहे हैं कि उन लोग को बहुत गर्मी लग रही है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में। और जब वो पार्टी में जा रहे हैं, तो मतलब जब वो पार्टी में गए, तो जो सुतली माँ और गोपू की माँ वो देखते हैं कि जो आइसक्रीम उनकी डब्बे है वो जल्दी से पिघल जाते हैं। वो भी बोलते हैं कि कितनी गर्मी है। और फिर जैसे आप देख सकते हैं देव उनके पीछे ये बात सुनता है, और फिर उसी की भी थोड़ी शक है और उसको यकीन है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस महीने में, मतलब दिसंबर महीने, जब प्रीटी मच क्रिसमस होता है, उसमें ठंडी के मौसम में इतना ज़्यादा गर्मी कैसे हो सकता है। तो उसे को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अब जब हम पार्टी की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग को पता है कि विवान और जिया, मतलब न्यू कैरेक्टर, इन दोनों की डांस कंपटीशन होने वाली है और दोनों की जो शर्त लगी हुई है इसके बारे में हम जानते हैं। और अगर आपने पिछली एपिसोड 267 को नहीं देखा, तो आप लोग को पता है विवान ने एक जादू की बोतल शीशी मांगी थी, जहाँ उसको अगर वो शूज पर लगाए तो वो अपने आप सीटी पे जाके वो जाएगा, वो अपने आप नाचने लगेगा अच्छे से। तो जैसे आप देख सकते हैं उसके हाथ में ये शीशे है, वो देबू को दिखाता है और वो बोलता है कि वो इसकी इस्तेमाल कर सकता है। तो देबू कहता है कि ये तो सिर्फ ज्वाला परी ने दिए ताकि तुम इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पर फिर विवान कहता है कि मेरे पास प्रैक्टिस करने की समय नहीं था, और वैसे भी ये सब मैं अपने के लिए नहीं, मेरे दोस्तों के लिए कर रहे हूँ। कि मैंने शर्त लगाया, अगर मैंने ये शर्त हार गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत होगी। और फिर और इसी कहने पर वो कह रहा मुझे ये करने दो। तो देबू कहता है हाँ ठीक है कर लो, बट जैसे फिर वहां जाता है अपने जूते लेने वास्ता, तो फिर बालवीर एक जादू से एक और शीशे मंगाता है जो हूबहू दूसरे की तरह लगता है। जैसे आप देख सकते हो कि एक शीशी टेबल पर है, वो दूसरे इसका हाथ है जो नकली है। जो तो फिर उससे वो दोनों शीशी को बदल देता है।
मतलब शीशी को नकली शीशी उस टेबल पर रखता है और असली शीशी उसके पास है, ताकि विवान अपने पर कॉन्फिडेंस हो और जैसे वो नॉर्मली नाचता है उसी तरह वो नाचेगा और उसे लगेगा कि वो जादू का कमाल है। तो अब लोग आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि विवानी जीतेगा और जैसे हमेशा की तरह। पर कैसी कैसी पता चलेगा बीमार और रे की चाल जो उन लोग कर रहे हैं, बाद में इसके बारे में कैसे पता चलेगा। आप लोग की क्या राय है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आगे क्या हो। अगर आप ये शो लिख सकते हैं तो फिर आप किसी तरह ये शो को आगे ऐसी तरह बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आप किस तरह से ये नई चाल कंटिन्यू कर दे। अगर ये शो आप लिख सकते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए। थैंक यू।